अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप खैरियत और आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज ए सॉल्वेंट में हम सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं जो करेक्टरिस्टिक कहलाती हैं। तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के नंबर 1 पर हमारे पास आ जाता है कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज non प्रोटोनिक सॉल्वेंट, मतलब कि ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटोनिक ना हो, यानी ऐसा सॉल्वेंट जो आयोनाइज होने पर प्रोटॉन्स ना लेता हो, हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्रोटोनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। और इसकी दूसरी बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज, वो हमारे पास होती है 17.27। ठीक है। और इसके अगर हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, द डाइपोल मोमेंट ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज, वो हमारे पास होती है जिसे हम म्यू से 1.62। ठीक है। यानी इसकी डायपोल मूवमेंट जो हमारे पास होती है वो हमारे पास 1.2 होती है। और इसी तरह अगर हम इसकी, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था इसका, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था, और ये हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट था। ठीक है, प्रॉपर्टीज के लिहाज से। अगर हम इसके फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, देखते हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर देखते हैं, तो हमारे पास जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड बॉयल एट 263 केल्विन एंड फ्रीज एट, हमारे पास वो होता है 196.5 केल्विन। ठीक है। इट्स लिक्विड रेंज इज क्वाइट हाई। तो इसकी जो लिक्विड रेंज होती है क्वाइट हाई होती है। और इसी तरह सो इट कैन वर्क एज ए गुड सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास किसके तौर पर काम कर सकते हैं? एज ए गुड सॉल्वेंट के तौर पर। ठीक है। या आप लोग ये भी लिख सकते हो, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास -10 सेल्सियस के, और जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ सकता है? वो हमारे पास आ सकता है 76.5 सेल्सियस में हो सकता है, ये केल्विन में। तो इसकी जो हमारे पास वो हमारे पास लिक्विड रेंज है, तो इट्स लिक्विड रेंज इज क्वाइट हाई। यानी इसके हमारे पास जो लिक्विड रेंज है वो हमारे पास क्या है? क्वाइट हाई है। तो इस वजह से ये हमारे पास एज ए किसके तौर पर काम करते हैं? गुड सॉल्वेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर हम इसके नंबर 5 में देखते हैं, तो नंबर 5 पर हमारे पास इसका आता है
नंबर 5 में हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो हमारे पास बॉन्ड एंगल ऑफ 119.5 डिग्री। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारे पास 119.5 होता है, जो इन लिक्विड यानी हमारे पास किसमें सल्फर डाइऑक्साइड में अगर बॉन्ड एंगल हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है 119.5 एंगल ऑफ 119.5 in liquid and sulfur dioxide indicate that sulfur dioxide molecule is triangular वैलेंस स्टेट। इसका मतलब है कि हमारे पास ये किस में होगा, ट्रायंगुलर वैलेंस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। तो इससे हमारे पास यानी ट्रायंगुलर वैलेंस स्टेट का मतलब है आई डॉट ई, यानी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसके two hybrid orbital with two hybrid orbital to form bond with oxygen, and third orbital occupied, जो थर्ड ऑर्बिटल होगा ऑक्युपाइड हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो तीसरा हमारे पास क्या होगा ऑर्बिटल्स होगा, वो किस फॉर्म के अंदर पाया जाएगा, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इससे हमारे पास ये होगा दी सल्फर ऑक्सीजन bond length of 1.46 अगस्टम, यानी जो हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी 146 अगस्टम होगी। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाती है कि फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इसका। इसी तरह हम अगर 6 पॉइंट की बात करते हैं इसकी देखते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, the sulfur dioxide has two resonating structure, कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड क्या रखता है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रखता है। राइट, इस तरह 2 हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं 2 लंबे, तो यहाँ पर क्या होगा
कि ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, लेकिन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव का साइन भी लगा सकते हो या आप लोग लोन पेयर इजाफी भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके मतलब कि इस चीज को, ये जो चीज होगी यहाँ पर इसको ये रिप्रेजेंट कर रही होगी नेगेटिव का। अब जहां पर इसी तरह ये एक स्ट्रक्चर बनता है, अब जब ये क्या होगा, अगर ये बार इधर हमारे पास आ जाता है, इधर हमारे पास इसके ऊपर ऐसे इसका हमारे पास, तो ये शिफ्टिंग होती है, तो यहाँ पर जिस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं आप लोग, ये हमारे पास इधर शिफ्ट होगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, जब यहाँ पर ये शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास इधर जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या थे, जब हमारे पास 3 लोन पेयर थे, ठीक है, अब हमारे पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर हो गए, और यहाँ पर 2 लोन पेयर थे, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 3 लोन पेयर होगा। ठीक है, हमारे पास क्या बनते हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। 7वां पॉइंट है हमारे पास, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है R2 आयनाइजेशन, जो सल्फर डाइऑक्साइड हैज R2 आयनाइजेशन प्रोसेस। देखो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर हमारे पास क्या होती है, R2 आयनाइजेशन प्रोसेस होता है। तो जब ये हमारे पास R2 आयनाइजेशन होती है तो वो हमारे पास क्या बनता है, तो यहां से हमारे पास एक थायोनाइल आयन बनता है और हमारे पास एक सल्फेट आयन बनता है, एक थायोनाइल आयन बनता है, एक हमारे पास सल्फेट आयन बनता है। जब इसकी R2 आयनाइजेशन होती है, जब सेल्फ आयनाइजेशन होती है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास इस फॉर्म के अंदर बन जाते हैं। एक हमारे पास थायोनाइल होता है और एक हमारे पास क्या होता है, सल्फाइड आयन होता है, एक हमारे पास क्या होता है, सल्फाइड आयन होता है। इसे हम बोलते हैं थायोनाइल आयन और इसे हम बोलते हैं सल्फाइड आयन। ठीक है, तो ये बच्चे आप लोग नोट कर लें। उसके बाद तो बच्चों आप 8 प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वो हमारे पास है, इसकी सॉल्युबिलिटी है। अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में देखते हैं तो आयोडाइड आर मोस्ट सॉल्युबल, द आयोडाइड आर मोस्ट सॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर इन द केस ऑफ अल्कली मेटल की बात करते हैं, इन केस ऑफ अल्कली मेटल हैलाइड, अगर इन द केस ऑफ अल्कली मेटल हैलाइड में देखते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, वो हमारे पास क्या होगी, अगर किसमें अल्कली मेटल में देते हैं, अल्कली मेटल हैलाइड में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हमारे पास होगा, मेटल आयोडाइड मोस्ट सॉल्युबल होगा किससे, मेटल, किससे, क्लोराइड से। वो ये क्लोराइड मोस्ट सॉल्युबल होगा किससे, मेटल ब्रोमाइड से। ये मोस्ट सॉल्युबल होगा किससे, मेटल फ्लोराइड से। यानी हमारे पास सबसे ज्यादा हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, आयोडाइड में होगी। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है, इन द केस ऑफ अल्कली मेटल में, तो किसका, अगर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का। अब अगर हम बात करते हैं इन द केस ऑफ अल्कली मेटल, इन केस ऑफ अल्कली मेटल ऑफ सल्फाइड, सल्फेट,
ठीक है। इसी तरह एसीटेट्स, ठीक है, सल्फेट्स, सल्फाइड्स, एसीटेट्स, और इसी तरह हमारे पास साइनाइड्स एंड thiocyanate are soluble in liquid सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अगर हम अल्कली मेटल को किस में देखते हैं, सल्फाइड में देखते हैं, सल्फेट में देखते हैं, एसीटेट में देखते हैं, साइनाइड में देखते हैं, थायोसाइनाइड में देखते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, सॉल्युबल है किसमें, इन हमारे पास लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास है, अगर और देखते हैं, हमारे पास मरकरी, thallium are also soluble in liquid सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी हमारे पास क्या है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सॉल्युबल है। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं अल्कली मेटल, मैनी ऑफ द सब्सटेंस, सॉरी यहाँ पर और हमारे पास सब्सटेंस है, जैसे कि मैनी ऑफ सब्सटेंसेस लाइक हैलोजन, जिसको हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे। इसी तरह हमारे पास इंटर हैलोजन लाइक हमारे पास आयोडाइड क्लोराइड, आयोडाइड ब्रोमाइड, यानी आयोडाइड फ्लोराइड। ये हमारे पास इंटर हैलोजन, लाइक हैलोजन, इंटर हैलोजन। और हमारे पास है फास्फोरस हैलाइड, लाइक हमारे पास आ जाता है PCl3, PbR3, ठीक है, ETC। और भी हमारे पास आयोडाइड फ्लोराइड। ठीक है। और हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, सल्फर, यानी हमारे पास ऑक्सीलाइड, जिस तरह क्या क्या जाता है हमारे पास, ऑक्सीलाइड फास्फोरस में आ जाता है POCl, इसी तरह सल्फर में आ जाता है SOCl। ठीक है। एंड मैनी अदर और another halide लाइक हमारे पास क्या क्या हो गए, जिस तरह हमारे पास है टिन क्लोराइड है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जर्मेनियम क्लोराइड है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास सिलिकॉन क्लोराइड है। इसी तरह हमारे पास CCl4 है। ये भी क्या है, ETCR soluble in liquid सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी हमारे पास क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सॉल्युबल है, जो ओवरऑल हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब बच्चे ये नोट करें। फिर उसके तो बच्चों अब इसकी 9th प्रॉपर्टीज देखते हैं। वो हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारे पास because of
its high dipole moment value, high dipole moment value, it dissolve many organic compound, many inorganic compound in it. So it behave as a moderately good conductor of many alkali metal ये हमारे पास क्या करेगा, बिहेव करेगा हमारे गुड कंडक्टर ऑफ मैनी alkali metals, अमोनियम, और इसी तरह हमारे पास टेट्रा अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स, ठीक है, क्लोराइड्स, आयोडाइड्स एंड थायोसाइनाइड्स, ठीक है। वाइल हमारे पास डाई ट्राइल अल्काइल हमारे पास अमोनियम वेरी पुअर कंडक्टर, ये क्या कर रहा होगा, पुअर कंडक्टर के तौर पर। लेकिन किस में, डाई और ट्राई अल्काइल अमोनियम ब्रोमाइड, टेट्रा में नहीं, ठीक है। और इसी तरह कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ electrolyte solution, inactive electrolyte solution in liquid sulfur dioxide increase as the size of cation इंक्रीज, यानी हमारे पास कनेक्टिविटी ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होंगे इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का इंक्रीज होगी जैसे उसके हमारे पास क्या हो, साइज ऑफ कीटाइन इंक्रीज होता है। लाइक जिस तरह हमारे पास अगर हम हमारे पास सोडियम की कनेक्टिविटी लेस होगी, हमारे पास अमोनियम से उसकी लेस होगी, हमारे पास पोटासियम से उसकी लेस होगी, हमारे पास ट्राईमिथाइल सल्फोनियम से उसकी लेस होगी, हमारे पास टेट्रा मिथाइल अमोनियम से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विद लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड अगर इज इंक्रीज एज द साइज ऑफ कीटाइन, फॉर इनाइन के लिए अगर देखते हैं, फॉर
E9, the conductivity of sulfur dioxide increases as the size, ठीक है, इंक्रीज। जिस तरह हमारे पास आता है यहाँ पर थायोसिनेटाइन की लेस होती है हमारे पास परक्लोरेटाइन से, और परक्लोरेटाइन की लेस होती है क्लोराइड आयन से, और इसकी लेस होती है हमारे पास आयोडाइड आयन से, ठीक है। तो इसको बच्चे नोट करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब लास्ट इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। वो हमारे पास क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टीज हैं, तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड is found to be better medium for dissolving of covalent compound, aromatic hydrocarbons, and alkene are more soluble than aliphatic हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड is used as a solvent for carrying out many organic reactions such as हमारे पास फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, reaction, sulfonation and bromination। तो ये था आज का लेक्चर। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो ये वीडियो अपने फैलोज तक शेयर कीजिएगा। तो उससे पहले ये बच्चे आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें।